नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। अगर कोई पराई स्त्री बिना बात किए, बिना छुए सिर्फ आपके ख्यालों में 24 घंटे तक बसी रहती है, तो यह इत्तेफाक नहीं, कोई रहस्य है। वह स्त्री आपको कोई इशारा दे रही है। क्या आप जानते हैं वह कौन से 3 रहस्यमयी संकेत है जो वह स्त्री जानबूझकर आपको भेज रही है? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसा सच उजागर करेंगे जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। मनुष्य का मन बड़ा ही विचित्र है। जब किसी व्यक्ति के विचार हमारे मस्तिष्क में बार बार आने लगे, खासकर जब वह व्यक्ति हमारे जीवन का औपचारिक या सामाजिक हिस्सा ना हो, तो यह सामान्य नहीं होता। अगर कोई पराई स्त्री, अर्थात जो आपकी पत्नी नहीं है या जिससे आपका कोई अस्थायी संबंध नहीं है, वह लगातार 24 घंटे तक आपके दिमाग में बनी रहती है, तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। यह किसी गहरे संकेत, ऊर्जा की संप्रेषण और मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक जुड़ाव का इशारा हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर किसी पराई स्त्री की छवि, उसकी बातें, उसका व्यवहार या उसका चेहरा आपके मन से हट नहीं रहा, तो इसके पीछे क्या संकेत छिपे हैं। विशेषकर हम उन 3 संकेतों को समझेंगे जो वह स्त्री जानबूझकर या अनजाने में आपको दे रही होती है। पहला संकेत, वह आपकी ऊर्जा को आकर्षित कर रही है। आपका मन किसी व्यक्ति को लगातार सोचता है क्योंकि उस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा से जुड़ा स्थापित कर लिया है। जब कोई स्त्री जानबूझकर आपके साथ ऊर्जात्मक संबंध बनाती है, वो आपके सामने होने पर, आपके साथ बातचीत करते हुए या आपके बिना कहे हुए भावों को समझते हुए आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। कैसे करती है वह यह काम? आंखों के जरिए ऊर्जा भेजना। जब कोई स्त्री आपको गहराई से देखती है, आपकी आंखों में कुछ देर तक नजरें टिकाई रहती है, तो वह आपके भीतर कुछ संप्रेषित कर रही होती है। यह भावनाएं आपके अवचेतन मन में जाकर बैठ जाती है और बार बार याद आने लगती है। बातचीत में गहराई और अपनापन। पराई स्त्री यदि सामान्य से अधिक आत्मीयता से बात करती है, आपकी बातों को गंभीरता से सुनती है, आपकी भावनाओं को समझती है, तो यह संकेत है कि वह आपके मन को बांध रही है। नज़रों से छिपी बातें। वह सामने होकर भी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज आपको आकर्षित करती है। जैसे बालों को बार बार सुलझाना, मुस्कुराकर देखना या अनजाने में आपका नाम लेना। इन संकेतों का परिणाम यह होता है कि आपका मन उस स्त्री में उलझने लगता है और वह आपके विचारों में बस जाती है। दूसरा संकेत, वह आपके अवचेतन मन से संवाद कर रही होती है। जब कोई स्त्री आपके बिना सामने आएगी, आपके मन में चल रही होती है, तो समझें कि वह आपकी चेतना के स्तर से ऊपर जाकर अवचेतन स्तर पर भी प्रभाव डाल रही है। यह संकेत एक तरह का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक टेलीपैथिक कनेक्शन बनाता है। इसका प्रभाव कैसे दिखता है? आपके सपनों में उसका आना। आप चाहे दिन में उसे याद करो या ना करो, लेकिन वह आपके सपनों में आती है और बार बार वही चेहरा, वही हाव भाव दोहराए जाते हैं। अनायास उसका ध्यान आना। जब आप किसी कार्य में व्यस्त होते हैं और अचानक वह स्त्री मन में आ जाए, तो यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह उसकी ऊर्जा का आपके अवचेतन तक पहुंचना है। मन में उसके लिए अनजाना अपनापन। आप खुद को रोक नहीं पाते, उसके बारे में सोचते रहते हैं। कभी किसी गाने में, किसी फिल्म सीन में या किसी जगह पर उसका चेहरा नजर आने लगता है। यह एक गहरा मानसिक संकेत है कि वह स्त्री भी अपने विचारों और इच्छाओं से आपको खींच रही होती है। तीसरा संकेत, वह आपको भावनात्मक रूप से बांध रही है। जब कोई स्त्री आपको बार बार भावनात्मक रूप से छूती है, तो वह एक भावनात्मक रिश्ता बना रही होती है जो नज़रों से नहीं, लेकिन भावनाओं से बांधता है। यही कारण है कि आप उसे भूल नहीं पाते। कैसे पहचाने इस भावनात्मक जुड़ाव को? उसकी कही हुई बातें गूंजती है, उसकी कोई खास बात, संवाद या हंसी मन में बार बार चलती है। आप उसे महसूस करते हैं जैसे वह अभी भी पास हो। उसकी सुख दुख का असर आप पर पड़ता है। अगर वह कभी परेशान हो जाए, तो आपका मन भी बेचैन हो जाता है और आपको उसके हालचाल जानने की चाह होती है। वह आपकी कमजोरी को समझकर उसी बिंदु पर वार करती है। वह आपको भावनात्मक सहारा देती है, खासकर तब जब आप सबसे कमज़ोर होते हैं, जहां आप उसके इशारों में बंध जाते हैं। और वह धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करने लगती है। क्या करना चाहिए
जब कोई पराई स्त्री चौबीसों घंटे मन में बनी रहती है। मन को संयमित करें। जब किसी पराई स्त्री के विचार मन पर हावी होने लगे तो यह ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और आत्मविश्लेषण करें कि यह क्यों हो रहा है। ध्यान और प्राणायाम अपनाएं। मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इससे ऊर्जा का संतुलन बनता है और आप स्वयं को पुनः केंद्रित कर पाते हैं। उस स्त्री से स्पष्टता प्राप्त करें। अगर संभव हो तो उस स्त्री से स्पष्ट संवाद करें। क्या यह संबंध एक तरफा है या वह भी यही भावनाएं रखती है? इससे भ्रम की स्थिति समाप्त होती है। धार्मिक या नैतिक विचारों से मार्गदर्शन ले। पराई स्त्री के प्रति आकर्षण अगर बढ़ता जाए तो यह सामाजिक और सांसारिक जीवन में बाधा बन सकता है। ऐसे में सही मार्गदर्शन से स्वयं को बचाएं। कर्म और पूर्व जन्म के संबंध की संभावना। कभी कभी यह भी होता है कि कोई पराई स्त्री आपके जीवन में इस तरह प्रवेश कर जाती है कि उसका प्रभाव 24 घंटे आपके भीतर बना रहता है। तो इसका कारण केवल वर्तमान जन्म की घटनाएं नहीं होती। भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान यह मानता है कि पूर्व जन्म के कुछ अधूरे रिश्ते इस जन्म से पुनः सक्रिय हो सकते हैं। कैसे जुड़ता है यह पूर्व जन्म से? अधूरे रिश्ते या वचन हो सकता है पूर्व जन्म में आप दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता रहा हो लेकिन वह पूर्ण नहीं हो सका। अब इस जन्म में वह स्मृति अवचेतन मन में छुपी हुई है और वही जुड़ाव आपको उसकी ओर खींचता है। कर्म बंधन। कई बार हम जिनसे पिछले जन्मों में ऋणात्मक या सकारात्मक कर्मों से बंधे होते हैं वे इस जन्म में मिलते हैं और हमारे जीवन में तूफान लाते हैं। इसलिए कोई पराई स्त्री अगर आपको बार बार याद आ रही है तो संभव है वह एक कर्म बंधन का प्रतीक हो। कर्म की परीक्षा या जुड़ाव आपको अपनी इच्छाओं, संयम और आत्मबल की परीक्षा देने आया है। अगर आप इस आकर्षण को समझदारी से नहीं संभाल पाए तो यह आपका मानसिक, भावनात्मक और पारिवारिक संतुलन बिगाड़ सकता है। स्त्री की 3 रहस्यमयी शक्तियाँ जो आपके मन पर असर डालती है। अब हम उन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं कि कैसे कोई स्त्री आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डाल सकती है कि वह आपके दिमाग पर घर कर जाए। आकर्षण की शक्ति। यह स्त्री का सबसे पहला और सहज अस्त्र होता है। वह जानती है कि किस हाव भाव, शैली और भाषा से किसी पुरुष को आकर्षित किया जा सकता है। यह आकर्षण केवल रूप तक सीमित नहीं होता, यह उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी बातों और उसकी सोच में छुपा होता है। करुणा की शक्ति। कई बार आपके भीतर के दर्द को समझती है और उसी जगह पर आपके घावों पर मरहम लगाती है। यही वह भावनात्मक जुड़ाव होता है जो आपको भावनात्मक रूप से बांध देता है। मोहन की शक्ति। जब कोई स्त्री बिना कुछ कहे भी आपको अपनी ओर खींचे तो समझिए उसकी मौन भाषा काम कर रही है। स्त्रियों की खामोशी कई बार पुरुषों के मन में तूफान ला देती है क्योंकि उस खामोशी में रहस्य, अपनापन और प्रश्न छुपे होते हैं। यह प्रेम है या मोह? अब एक गहरा सवाल जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वह प्रेम है या केवल एक मोह? प्रेम की पहचान। प्रेम में त्याग होता है। आप उसकी भलाई सोचते हैं, आपके साथ ना रहे उसमें आत्मा की तृप्ति होती है, वासना की भूख नहीं। मोह की पहचान। उसमें बेचैनी होती है, आप उसे पाना चाहते हैं। किसी भी स्थिति में उसमें असुरक्षा और अपेक्षा होती है। इसलिए अगर कोई पराई स्त्री 24 घंटे दिमाग में बनी हुई है तो सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि यह भावना असली प्रेम है या असमय उपजा मोह। क्या यह भावनाएं सही दिशा में ले जाएंगे? कई बार लोग सोचते हैं कि किसी के प्रति आकर्षण सिर्फ दिल की बात है, लेकिन यह जीवन की दिशा तय कर सकता है। अगर यह आकर्षण किसी वैध और नैतिक रूप से गलत रिश्ते की ओर ले जा रहा है तो यह आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। परिणाम हो सकते हैं वैवाहिक जीवन में दरारें, मानसिक बेचैनी, नींद आना, सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान, आध्यात्मिक पतन। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि आप स्वयं को देखें, खुद को संभालें और मन को साधें। अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? जब कोई पराई स्त्री मन में घर बना ले तो उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। इससे मन की चंचलता
कम होगी। खुद को व्यस्त रखें। व्यस्तता सबसे बड़ा उपाय है। जब आप रचनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं तो आपके पास व्यर्थ के विचारों के लिए समय नहीं होता। जीवन के उद्देश्य को पहचानें। जीवन केवल प्रेम या आकर्षण नहीं है। आपके पास लक्ष्य है, जिम्मेदारियां हैं और एक महान उद्देश्य भी हो सकता है। उसे पहचानें। यह निर्णय आपके हाथ में है। इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष यही है, यदि कोई पराई स्त्री 24 घंटे आपके दिमाग में बनी रहती है तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। वह स्त्री आपको 3 संकेत दे रही होती है: आपकी ऊर्जा को आकर्षित करना, आपके अवचेतन मन से जुड़ना और भावनात्मक रूप से आपको बांधना। यह स्थिति आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, सकारात्मक या नकारात्मक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं। इसलिए सजग रहें, सचेत रहें और अपने मन को बुद्धि और विवेक से मार्गदर्शित करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।